हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं सितंबर की सैलरी के बारे में। जानते हैं कि क्या सितंबर की सैलरी कंपैरेटिवली हमें पहले देखने को मिल रही है और जो बाकी मंथ्स की सैलरी प्रोसेस की गई थी EMRS द्वारा उसके कंपैरिजन में। जानते हैं कि 7 अक्टूबर को सैलरी के ही रिगार्ड में नेस्ट ने क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। तो आइए सैलरी के रिगार्ड में इन दोनों टॉपिक्स पे जो की है कंप्लीट चर्चा करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो में EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी सितंबर की सैलरी के बारे में। देखिए, अगस्त की जो सैलरी है, देखिए जून जुलाई की सैलरी तो बहुत ही लेट आई थी। अगस्त की जो सैलरी है वो भी लोगों तक पहुंचते पहुंचते या आप कह सकते हो फाइनली जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ है, उनके अकाउंट में क्रेडिट होते होते भी 1 अक्टूबर टच हो ही गया था। तो उस हिसाब से अगर आप सितंबर की सैलरी देखोगे तो वो कंपेरेटिवली पहले मिलने शुरू हो गई है। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि 4 अक्टूबर को 4 राज्यों में सैलरी भेजी जा चुकी थी। और वो राज्य कौन से थे? मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें कि 4 अक्टूबर को ही सैलरी भेज दी गई थी। 5-6 अक्टूबर को हमें किसी भी राज्य से सैलरी से रिलेटेड कोई भी सूचना नहीं मिली। 7 अक्टूबर यानी कल की डेट पे जो की है, कुछ और ऐसे राज्य थे, दमन एंड दीव है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, जहां पे की सैलरी भेजी गई थी। तो लगभग 8-9 राज्य ऐसे थे जिनमें की कल की डेट से भी सैलरी भेज दी जा चुकी है। अब देखिए, 7 अक्टूबर को ही नेस्ट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाला है और नेस्ट ने उसमें ये क्लियर किया है कि भाई हमने सितंबर की सैलरी जो कि प्रोसेस करनी स्टार्ट कर दी है। 4 अक्टूबर से ही हमने जो कि सैलरी भेजनी स्टार्ट कर दी है। कुछ राज्यों में सैलरी मिल चुकी है, कुछ और राज्य ऐसे हैं जिनमें हम उम्मीद लगा सकते हैं, जैसे गुजरात है, असम है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ये कुछ अन्य ऐसे और राज्य हैं जिसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इसमें भी जो कि सैलरी जो प्रोसेस करने का काम है वो किया जा रहा है। और आने वाले 3 दिनों में गुजरात, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में भी जो कि है हमें सैलरी रिसीव कर दी गई है, ऐसी सूचना मिल जाएगी। उन्हें जो भी स्टाफ है एंड एम्प्लॉयज है, उन्हें सैलरी मिल गई है, उनसे जो कि हमें ये सूचना दे दी जाएगी। तो नेस्ट ने ना सिर्फ ये बता दिया कि भाई हमने जो कि सैलरी प्रोसेस का काम जल्दी शुरू कर दिया है, ना सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि कुछ और राज्य है जिसमें आने वाले 3 दिनों में सैलरी मिल जाएगी। नेस्ट ने अपने इस ऑफिशियल नोटिस में, 7 अक्टूबर के ऑफिशियल नोटिस में ही ये भी मेंशन कर दिया है कि जो HRMS पोर्टल है वो जो कि है अभी उस पर जो काम है डेवलपमेंट का वो अभी प्रोसेस में है, यानी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। बट देन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर वो जो कि है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वो अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये जो HRMS का मॉड्यूल है ये स्कूल लेवल पे ऑपरेट होने लगेगा। जैसे ही HRMS का मॉड्यूल स्कूल लेवल पे ऑपरेट होने लगेगा, जो सैलरी प्रोसेसिंग का काम है वो भी जो कि स्कूल लेवल पे ही चलने लगेगा। जैसे ही सैलरी प्रोसेसिंग का काम स्कूल लेवल पे चलने लगेगा, कंपैरेटिवली सैलरी आपको और जल्दी मिलने की उम्मीद रहेगी। यानी जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मंथ के स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, वैसे ही जो कि है आपको लास्ट मंथ की सैलरी मंथ के स्टार्टिंग में ही मिल जाने की पूरी उम्मीद रह सकती है, या आपको मंथ के एंड में ही मंथ की सैलरी जो कि मिलने की पूरी उम्मीद रह सकती है। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। साथ ही साथ नेस्ट ने ये भी बताया कि भाई जो अभी हम पे कर रहे हैं वो बेसिक है प्लस DA है। नेस्ट द्वारा जो दी जा रही है सैलरी उसमें आपका बेसिक और DA दिया जा रहा है, लेकिन इस बेसिक और DA के साथ एरियर्स भी दिया जाएगा। जैसे ही HRMS मॉड्यूल बन के अक्टूबर एंड तक तैयार हो जाएगा और ये स्कूल लेवल पे ऑपरेट होने लगेगा, जब सैलरी प्रोसेस की जाएगी तो उस सैलरी में ना सिर्फ आपका बेसिक और DA होगा, बदल उसमें जो कि है एरियर्स भी दिए जाएंगे स्कूल लेवल पर आपको। इसके साथ साथ नेस्ट ने एक और चीज बताई कि कुछ लोगों की सैलरी जो भेजी जा रही है नेस्ट द्वारा वो जो कि है इनवैलिड बैंक डिटेल्स के कारण जो कि प्रोसेस नहीं हो पा रही है और इसलिए जो कि सैलरी वापस भेज दी जा रही है जो भी क्रेडिटर है उसके अकाउंट में। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि नेस्ट जब सैलरी भेज रहा है और नेस्ट कोई सैलरी वापस दे दी जा रही है और जिसको सैलरी पे होना है उसके अकाउंट में सैलरी नहीं जा रही है क्योंकि इनवैलिड डिटेल्स है, तो नेस्ट ने जिन भी स्कूल्स के अंदर जो स्पेसिफिक स्टाफ या एम्प्लॉयज हैं जिनके अकाउंट में सैलरी नहीं क्रेडिट हो पा रही है, उनके लिए स्पेसिफिक लिस्ट बना के उस पर्टिकुलर स्कूल में
ही जहाँ पे कि वो स्टाफ या एम्प्लॉय सर्व कर रहे हैं उनको जो कि है उस पर्टिकुलर स्कूल के इंचार्ज को ही हैंड ओवर कर दिया है, ताकि ये जो कि स्कूल लेवल पे ही ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि देखिए नेस्ट ने जो की है एक तो सैलरी प्रोसेसिंग का काम जल्दी शुरू कर दिया है कंपैरेटिवली, तो सितंबर की जो सैलरी है वो अक्टूबर स्टार्टिंग से ही हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ देखिए आप कह सकते हो कि अक्टूबर एंड तक HRMS मॉड्यूल बन जाएगा, तो स्कूल लेवल पे ऑपरेट होने लगेंगी ये सैलरी का जो पूरा कार्यक्रम है। साथ ही साथ बेसिक और DA के साथ साथ एरियर्स भी दिए जाने लगेंगे स्कूल लेवल पे, जहाँ पे इनवैलिड बैंक डिटेल्स है, जिस भी अकाउंट होल्डर का वो डिटेल है, जहाँ पे भी जिस स्पेसिफिक स्कूल में वो काम कर रहे हैं उसका भी लिस्ट जो कि उस पर्टिकुलर स्कूल इंचार्ज को ही नेस्ट ने दे दिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और जो करेक्ट बैंक डिटेल्स है वो जो कि है अकाउंट होल्डर प्रोवाइड कर सके अपने स्कूल के हेड को वहाँ पे। तो आई थिंक कि ये जो सारे पॉइंट्स नेस्ट ने मेंशन किए हैं ये हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है सैलरी रिलेटेड इश्यूज के बारे में। आई होप कि ये जो सारे अपडेट्स है EMRS क्लासेस के माध्यम से जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, चाहे वो नेस्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हो या सितंबर की सैलरी के बारे में हो, वो मैंने आपको भली भांति एक्सप्लेन कर दिया है। एंड मैं होप करती हूँ कि इसी सारे वीडियोस के लिए, ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए आप जो कि है EMRS क्लासेस से जुड़े रहेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब EMRS क्लासेस। प्लीज स्टे ट्यून, ताकि जो भी अपडेट्स हम तक पहुंचे वो हम जो कि आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। So thank you so much for watching the video till the end. Thank you.